A very good morning, students. We have read our chapter 2, The Ignorant Man. These two paragraphs we have already read. Today we will read next two paragraphs. Okay, let's start. We have already read that there was a milkman. He has two cows and he fed them very proper and he earned money with their milk. Let's start our next paragraph. कन्हैया वॉज एन ऑनेस्ट मैन. कन्हैया वॉज था एन एक ऑनेस्ट ईमानदार मैन आदमी. थो ही वॉज कंटेंट एट टाइम्स ही वुड फील रेस्टलेस. थो मीन्स हालांकि, ही वॉज वह था, कंटेंट कंटेंट मीन्स संतुष्ट. यू कैन राइट हियर संतुष्ट. एट टाइम्स उस समय, कभी कभी वो समय पर संतुष्ट होता था. ही वुड फील लेकिन वो करता था, फील महसूस करना, रेस्टलेस बेचैन. लेकिन कभी कभी उसे बेचैनी महसूस होती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था. हालांकि वो हैप्पी था, उसके पास काउस थी और उसे जितना पैसा चाहिए था वो उतना कमा लेता था मिल्क को सेल करके और वो सबसे अलग शांति से रहता था. बट कभी कभी उसे प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, बेचैनी होती थी. देयर इज सो मच रॉन्ग एंड ईविल इन दिस वर्ल्ड. देयर इज वहाँ है, सो मच बहुत ज़्यादा, रॉन्ग गलत, एंड ईविल और बुरा. ईविल मीन्स बुरा. इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, उसे लगता था कि संसार में बहुत कुछ गलत और बुरा है. इज देयर नो बडी टू गाइड द पीपल. क्या वहाँ नो बडी कोई नहीं है, टू गाइड, गाइड मीन्स मार्गदर्शक, जो हमें रास्ता दिखाए. पीपल लोगों को क्या रास्ता दिखाने वाला वहाँ कोई नहीं है. उसे ऐसा लगता था कि लोगों को सही गलत में फर्क बताने वाला कोई नहीं है. दिस थॉट मेड हिम सैड. यह थॉट सोच मेड बनाती थी हिम उसे सैड दुखी, उसे दुखी कर देती थी. एवरी नाउ एंड देन, एवरी यानी हर बार, नाउ यानी अब, देन मानी तब. उसे हर बार अब और तब यानी वो जब भी फ्री होता, जब भी काम कर रहा होता, उसे याद आ जाता ऐसा. और उसे बहुत बुरा लगता है कि कोई भी लोगों को गाइड करने वाला नहीं है, सही गलत बताने वाला नहीं है. वन इवनिंग एक शाम को, द इग्नोरेंट मैन वह अजनबी व्यक्ति या अनजान व्यक्ति जो कुछ जानता नहीं है, समझ नहीं है, जिसको कन्हैया, जिसका नाम कन्हैया है, वॉज रिटर्निंग, वॉज था रिटर्निंग लौट रहा, होम घर, आफ्टर सेलिंग, आफ्टर बाद में, सेलिंग यानी बेचना, मिल्क यानी दूध, इन द विलेज. तो एक दिन वो गांव से दूध बेचकर वापस लौट रहा था. ही सॉ उसने देखा, इस संत, संत संत मीन साधु, यू कैन राइट हियर साधु. सिटिंग बैठे हुए, अंडर नीचे, ए ट्री एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. एंड मेडिटेटिंग और मेडिटेटिंग कर रहे थे मतलब मनन करना, आंखें बंद करके, जैसे साधु तपस्या करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं आईज क्लोज करके, वैसे वो आंखें बंद करके और मेडिटेटिंग कर रहे थे, मनन कर रहे थे. मेडिटेशन यू नो वेरी वेल, योगा में मेडिटेशन की एक फॉर्म होती है, इसमें हम अपनी आईज क्लोज करते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं, दैट्स कॉल्ड मेडिटेटिंग. ही स्लोली वॉक्ड अप टू हिम. वह धीरे धीरे वॉकड अप चलकर गया, टू हिम उनके पास, एंड वेटेड और इंतजार किया उसने, फॉर द सन साधु का, टू ओपन हिज आइज उनकी आंखें खुलने का उसने इंतजार किया. ही वॉज हैप्पी टू बी विद द सन फॉर सम टाइम. ही वॉज हैप्पी वो खुश था. टू बी, बी मीन्स होना या रहना, तो वो उनके साथ होकर, उनके साथ रहकर, विद द सन साधु के साथ रहकर, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए उसे खुशी हो रही थी कि हाँ वो आंखें खोलेंगे तब मैं उनसे बात करूंगा, अभी मैं चुपचाप बैठा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू वेट इंतजार करने का, देयर वहाँ, टिल तब तक, सैंत ओपन हिज आइज जब तक कि साधु अपनी आंखें ना खोले तब तक उसने इंतजार करने का निश्चय किया और तब तक वो बैठा रहा. आफ्टर ए वाइल कुछ क्षण के बाद, आफ्टर यानी बाद, वाइल यानी क्षण के बाद, द संत मीन्स साधु स्लोली धीरे धीरे, ओपन खोलते हैं, हिज आइज अपनी आइज खोली उन्होंने, साधु ने. ही वो सरप्राइज्ड वो आश्चर्यचकित थे, टू सी देखकर कि ए मैन की एक आदमी, पेशेंटली, पेशेंटली मीन्स धैर्य पूर्वक, आराम से, बिना कुछ परेशानी दिए, सिटिंग बैठा हुआ है, बिसाइड्स हिम उनके साइड में, बिसाइड्स मतलब उनके एक और बैठा हुआ है. उन्हें देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान बिना बोले, बिना हमें डिस्टर्ब किए चुपचाप मेरे साइड में बैठा हुआ है. व्हाट डू यू वांट, व्हाट यानी क्या, डू यू वांट आप क्या चाहते हो, आस्क्ड द संत हम्बली. साधु ने हम्बली विनम्रता से, प्यार से, मैनर से पूछा, उससे मैन से पूछा कि आप क्या चाहते हो, मतलब कन्हैया से पूछा.
I want to know what's the path to truth and piety. I want to know. मैं जानना. No means जानना. Want चाहता हूँ. मैं जानना चाहता हूँ. What कोमा इसका मतलब है is. What is the path? कि क्या है पथ. पथ means रास्ता. To truth. Truth means सत्य. You can write here सत्य. कि क्या है रास्ता सत्य. एंड पाइटी पवित्रता का मतलब पवित्रता और सत्य को पाने का रास्ता क्या है. वेयर शैल आई फाइंड हॉनेस्टी. वेयर यानी कहाँ. शैल आई फाइंड. फाइंड यानी मिलना. कहाँ मिलेगी मुझे ऑनेस्टी ईमानदारी कहाँ मिलेगी. आस्क कन्हैया. कन्हैया ने पूछा कि सत्य और पाइटी पवित्रता को पाने का रास्ता क्या है और मुझे ईमानदारी कहाँ मिलेगी. दिस इज इनफ फॉर टुडे. वी विल read next paragraph in our next class. Okay students, have a good day.